मैम, अगला आरोप उन्होंने ये भी लगाया था कि जो वर्ष में 6 बार जो मीटिंग होती है वो नहीं हो रही है। देखिए, अभी 1 साल हुआ है, ये आप भी जानते हैं और सब फिरोजाबाद वासी जानते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि मैं नई-नई, एक तो मैं गृहिणी रही और दूसरी बात, मैं पहली बार आप सबको पता है कि पार्टी से जुड़ी हूँ, तो मुझे जानकारियाँ कम थी, जिसमें मैंने ये जो बोर्ड बैठक कराने से ज़्यादा बेहतर मैंने काम को कराना सही समझा। उसके अलावा 3-4 महीने जो हमारा चुनाव आ गया लोकसभा का, उसमें दिए हैं, इस वजह से नहीं हो पाया है। तो आगे ये नहीं है कि ऐसा ही चलता रहेगा, जल्द ही बोर्ड बैठक की जाएगी। मैं चुनाव के समय में आपका इंटरव्यू लेने आया था, जब आपकी घोषणा हुई थी तो एक बड़ी चर्चा बड़ी चल रही थी। मेरा सवाल भी था आपसे कि आपके कार्यों में क्या आपके पति का हस्तक्षेप रहेगा। ऐसा लोगों ने कहा कि पति का हस्तक्षेप रहेगा, वो तो महिला है, वो घर की गृहिणी है, तो कोई विशेष जानकारी भी नहीं है। अब यही आरोप बन के आज जो 1 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यही अभी जो आरोप लगाया उन्होंने कि उनके जो कार्यों में, जो दैनिक कार्य हैं उसमें, जो मेयर के जो कार्य हैं उसमें पति का हस्तक्षेप रहता है। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं गृहिणी थी, लेकिन अगर आप कहें कि अनपढ़ हूँ, तो अनपढ़ नहीं हूँ और मैंने एमए हिंदी से मैनपुरी से चित्रगुप्त डिग्री कॉलेज से किया है। दूसरी बात, अगर पति हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसमें ना कि सिर्फ हमारे माननीय पार्षद जी जान रहे हैं, बल्कि पूरा फिरोजाबाद जान रहा है। सबने देखा होगा, 1 साल के अंदर कभी वो मेरी गाड़ी के अंदर नहीं बैठे। दूसरी बात, कहीं भी शहर में अगर मैं कहीं निरीक्षण करने जा रही हूँ, कहीं प्रोग्राम में जा रही हूँ, किसी शादी में जा रही हूँ, किसी भी में आपको कहीं भी आपको वो नज़र नहीं आएँगे। तो वो ये आरोप लगा कैसे मैम, सकते हैं? आप बात कह रही हैं, मैं चलो उस बात को मान लेता हूँ कि आपकी गाड़ी में कहीं नजर नहीं आते, आपके साथ नहीं आते, लेकिन बाकी जो साइड में इसके पीछे जो जो उनका आरोप है, ऐसा कहते हैं कि इसके पीछे जो आरोप है कि पीछे से जो सारी चीजें मैनेज होती हैं, उसकी बात भी मैं कैंप कार्यालय पे सारी चीजें तय हो जाती है, बोर्ड की बैठक से पहले सब चीजें तय कर लेते हैं कि ये चीजें हमें करनी है, ये नहीं करनी है। देखिए, कुछ ऐसे ही लोगों ने कैंप कार्यालय जो हमारे आपके अभी मैं यहाँ अपने घर पे बैठी हूँ, यहीं पे 10 कदम पे है, उस पे भी ऑब्जेक्शन इन्हीं के जैसे लोगों ने उठाया था। अगर हम बात करें, हमने तो सिर्फ एक कैंप कार्यालय इसलिए यहाँ पे बनाया था कि क्योंकि ये जो शेल्टर होम था, ये यूज में नहीं था और जब ये आरोप लगा उसके बाद फिर मैंने उसको शेल्टर होम बना दिया। तो उस सर्दी के मौसम में एक सिंगल व्यक्ति नहीं आया और लगभग 3-4 सालों से ये बनाया हुआ है, तब भी नहीं आया उसमें कोई एक सिंगल व्यक्ति, तो उसका कोई यूज नहीं था, इसलिए हमने कैंप कार्यालय बना लिया। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि मैं भाजपा की प्रतिनिधि हूँ, मैं मेयर हूँ, मुझे अधिकार एक कैंप कार्यालय का नहीं बल्कि 3-3 कैंप कार्यालय का है। और आप ये जानकारी ले लें, 17 नगर निगम में सिर्फ फिरोजाबाद ही एक ऐसा शहर होगा जिसमें मेरा सिंगल कैंप कार्यालय है। बाकी आप आगरा में अगर नजर उठा के या पता करना चाहें तो वहाँ 2 से 3 आपको कैंप कार्यालय मिलेंगे, कानपुर में 3-3 कैंप कार्यालय हैं। तो ये भी एक गलती है अगर आप देखना चाहें तो, जो आरोप लगाया जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि भाजपा के तो वो पार्षद हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो सपा की है, जैसे कि फोटो में दिखा गया। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाहती हैं कि दिल उनका कहीं ना कहीं सपा में है, कार्य वो भाजपा से कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी कि कहीं न कहीं वो उस फ़ोटो से आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख रही हूँ। मतलब चुनाव के टाइम पे कभी भी वो आपको कहीं रैली में दिखे हों, कभी भी वो हमारे जो प्रतिनिधि वो प्रत्याशी चुने गए उनके लिए वोट माँगते हुए दिखे हों। उस समय जब चुनाव चल रहा था, सपा के नेता जी से, माननीय रामगोपाल जी से मिलने का क्या मतलब है? बताइए आप। आपके द्वारा फिर क्या एक्शन लिया जाएगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने संगठन से निवेदन करना चाहूंगी, माननीय सिर्फ मुनेन यादव जी ही नहीं बल्कि अगर ऐसे और भी पार्षद अगर हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, ताकि पार्टी में ऐसे आरोप प्रत्यारोप ना लग सके। ये 70 वार्ड हैं नगर निगम में, 70 वार्डों में भाजपा के पार्षद हैं, अन्य पार्टियों के पार्षद हैं। कुछ पार्षद बाद में, जो चुनाव के बाद में आपकी पार्टी में सम्मिलित हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ये 2 लोग ऐसे आए जो उन्होंने अपनी बात मुखरता से कह दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं पार्षद, अगर वो बात नहीं कह पा रहे, लेकिन दबे
दबी जुबान में वो भी ऐसा मानते हैं कि उनके साथ भी 1 साल में उनको जो देखो, काम होने चाहिए था वो नहीं हुए। अगर ऐसे पार्षद होते मान लीजिए, तो उनका मुनेंद्र यादव से हौसला बढ़ता, वो उनसे जाकर मिल लेते। क्या इन्होंने उनको ऑफर नहीं दिया होगा कि आओ मुझसे मिलो, आप भी मतलब जो इसमें शामिल हो जाओ, हम आरोप लगा रहे 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि मैं यहाँ गलत हुई नहीं। एक और बात जो जैसे अभी आपने की तन मन धन की बात आपने कर दी कि वो नहीं है, मेरा एक सवाल बड़ा उठ रहा है क्योंकि जब आपके पति पर आरोप लगे उससे पहले तक मुनिंद्र यादव पे कोई आरोप नहीं लगे, क्योंकि वो फोटो जो है लोकसभा चुनाव के समय का है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी, तो वो पहले कौन एक सवाल आया, क्योंकि मीडिया में जो अभी वायरल जो जिस तरीके से कराया गया या हुआ जो भी है कि एक बड़ी एक पोस्ट मिली, उस पोस्ट में एक कॉमन शब्द थे, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली पोस्ट लग रही थी, उसमें किसी व्यक्ति के एक ही व्यक्ति के वो शब्द थे कि पहले का पूर्व का 1 महीने का काम, ये 1 महीने पूर्व की पिक्चर है, सारी चीजें एक डिटो आ रही थी। तो उसमें अभी क्यों आई, उससे पहले क्यों नहीं ये बात हुई, क्योंकि सिर्फ बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही क्यों हुई? मैं आपको बताना चाहूँ, इस पे पूरी कोशिश की गई कि ये तब भी करना चाहते थे, लेकिन इनको ऐसा सही मौका नहीं मिल पाया। इनका पूरा मकसद था कि भाजपा के वोट काटना। ये पहले भी करना चाहते, उस समय करना चाहते, लेकिन इन्होंने नहीं कर पाया। और सपा से जैसे हमारे ये 20 नंबर वार्ड के जो मनोज हैं जी, उनको ऑफर दिया गया, ऐसे काफी लोगों को ऑफर दिया गया था। लेकिन कुछ हमारे पार्षद जो ऐसे हैं वो इनके जैसे नहीं निकले, वो बिकने वाले नहीं निकले। अभी 1 मिनट, अभी आप बता रहे थे कि मेरी जो नगर निगम में ऑफिस है उसके पीछे जो रूम बना है, उसका कारण मैं बता दूं। उसका कारण मेन ये है कि जब मैं निगम में बैठती थी और पार्षद लोग आते थे तो वहाँ खड़े रहते थे। ये बात मैंने सोच के मैंने कि पीछे रूम है ही, और अगर हम इसको तैयार करवा लें और जैसे अधिकारियों के साथ मुझे बैठक करनी है तो मैं अंदर कर लूँ, तो ये लोग जो खड़े हैं बाहर वो ना खड़े रहें, वो आके अंदर ऑफिस में ही बैठे रहें। इसलिए मैंने वो ऑफिस बनवाया था, ना कि मेरे पति आए और उनसे जो भी है नगर निगम में हस्तक्षेप करें या मेरे बीच में आए। इसका कोई ऐसा कोई इरादा नहीं। मैम, आपके पति के साथ एक जने का जो नाम जोड़ा जा रहा है बहुत दिनों से, संजय यादव, कौन है संजय यादव, आप जानती हैं? संजय यादव जो अभी मैंने जो जिक्र किया 14वें नाम जी सम्मन ट्रेडर्स 14वें वित्त का जो मैंने अभी जिक्र किया था आपसे, उसमें सारे टेंडर्स दिए गए, लगातार 5-7 टेंडर्स उनको मिले हैं। तो अच्छा। वो उस नाम की चर्चा कर रहे हैं, क्या ऐसे नाम से कभी परिचय हुआ? मेरा तो परिचय नहीं हुआ, ना मैं कभी उनसे मिली हूँ। वैसे मैं अपने हस्बैंड से जानकारी ले लूंगी। सम्मन सिंह ट्रेडर्स, ये तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो टेंडर्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो है शो हो रहा है पूरा, लगातार आप देखेंगे तो पूरा जो 14वें वित्त का पूरा जो डाटा अगर दिया है तो उसमें पूरा सम्मन ट्रेडर्स, यानी नगर निगम में और भी लोग कर रहे होंगे। मैं किसी ठेकेदार की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तमाम लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। काम करने का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, वो तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। तो लेकिन एक ही व्यक्ति को इतने सारे 14वें वित्त के मिल गए ठेके, उस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो आरोप पार्षद ने लगाया उस पर कहीं ना कहीं आप भी संज्ञान लेने का काम करेंगे? नहीं, मैं वैसे इस पे संज्ञान में ले लूंगी, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे टेंडर हमारे जो होते हैं जी, एक तो बिना मिट्टी जैसे भराव के होते हैं जी, तो जिसको भराव वाले दिए जाते हैं इनको दोनों मिक्स करके ही दिए जाते हैं। अब मान लीजिए जहाँ भराव है वहाँ हमने इनका मैं नाम ले नहीं पा रही हूँ, क्या आप बोल दीजिए। सम्मन ट्रेडर्स की बात करें, सम्मन जो ट्रेडर्स है ना, हाँ वैसे संजय यादव है उनका। संजय यादव जी जो हैं उनको जो गए हैं, अगर मान लीजिए उनको हम भराव वाले दे देंगे और बिना भराव वाले किसी और को देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कोई भी ठेकेदार हो वो करने के लिए कतराएगा। कुछ ऐसे ही एक आध काम है जो उनकी वजह से अटके हुए हैं, क्योंकि अब मान लीजिए जहाँ भराव होता है तो मिट्टी के खनन में और मिट्टी को भराव वाले काम में काफी तकलीफें आती हैं, इसलिए तो दोनों मिक्स करके ही दिए जाते हैं।